दिस इज़ अनमोल कौर और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राय स्टडी हब में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आर्टिकल्स को देखेंगे और आपके जो भी डाउट्स थे आर्टिकल्स को लेके वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आज तक आपने सीखा है कि ए और एन का यूज़ के हिसाब से आपने सीखा है कि जो ए का यूज़ होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ होता है और जो एन का यूज़ होता है वो वोवल के साथ होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे आप बताइए इनमें आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि यू हमारा वोवल है तो वोवल के हिसाब से हम एन का यूज़ कर देंगे इसमें, ठीक है। और चाइना सी इसमें हमारे पास कॉन्सोनेंट है इसमें क्या है, हम ए का यूज़ कर देंगे। ई वोवल है तो एन का यूज़ कर देंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप ऐसा यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस हमेशा गलत होगा। आर्टिकल्स का यूज़ कभी भी ऐसे नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल्स का यूज़ कैसे करना है और कब करना है। सबसे पहले हम इस डाउट को क्लियर करेंगे कि ए और एन का यूज़ कहाँ होगा और किसके साथ होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के साथ होता तो कॉन्सोनेंट के साथ है, लेकिन जिस हमारे जो भी कोई वर्ड है हमारे पास अगर उसकी आवाज़ उसका साउंड कॉन्सोनेंट में आ रहा है तो उसका यूज़ ए के साथ होगा, नहीं तो उसका यूज़ ए उसके साथ यूज़ नहीं होगा। हमें सिर्फ साउंड देखना है, हमें वर्ड में ये नहीं देखना है कि स्टार्टिंग किससे हो रही है या कहाँ से हो रहा है, हमें सिर्फ साउंड पर ध्यान देना है। और एन का यूज़ हाँ हमारा वोवल के साथ होता है, लेकिन हमें सिर्फ उसमें क्या है, साउंड देखना होता है। हम वर्ड के हिसाब से ये नहीं कह सकते हैं कि इसके साथ ए का यूज़ होगा या इसके साथ एन का यूज़ होगा, हमें उसके साउंड पर ध्यान देना है सिर्फ। कॉन्सोनेंट इसमें जैसे हम व्यंजन और वोवल को हम समझेंगे स्वर। अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में हमें व्यंजन का साउंड मिल रहा है तो उसमें हम ए का यूज़ करेंगे, और अगर उसमें हमें स्वर का साउंड मिल रहा है तो उसमें हम एन का यूज़ करेंगे। हम पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं यूएसए। इसमें हम जब इसको बोल रहे हैं तो साउंड में हमें क्या है, यू यह आ रहा है, ठीक है। यह हमारा व्यंजन है या स्वर है? हम जानते हैं यह हमारा जो है वो व्यंजन है, इसलिए हम इसके साथ ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे कि हमने एलिफेंट देखा था कि जैसे एलिफेंट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे। इसकी प्रोनाउंसिएशन में हम देखते हैं कि एलिफेंट पे जब हम बोलते हैं तो एलिफेंट में अ या ए हम बोलते हैं, ए आएगा, ठीक है। इसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन में ए की आवाज़ आ रही है। ए हमारा क्या है, ए हमारा इसमें स्वर है, इसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे, ना कि हम इसके साथ जो क्या है ए का यूज़ करेंगे। इसलिए हमें बस उसका साउंड देखना है। अगर शुरू में उसमें साउंड में आवाज़ है व्यंजन या कॉन्सोनेंट की आ रही है उसमें हमें कुछ भी बिना सोचे समझे में ए लगा देना है, और अगर उसमें आवाज़ है वो वोवल की आ रही है, स्वर की आ रही है, तो हमें एन लगाना है। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ही इज़ डैश टीचर। इसमें हम ए का यूज़ करेंगे या एन का। हम सबसे पहले तो साउंड देखते हैं कि टीचर में टे का साउंड आ रहा है। टे हमारा व्यंजन है, उसके साथ हम ए का यूज़ करेंगे, सिर्फ हमें साउंड देखना है। अब इसमें हम देखेंगे कि MBBS, इसकी स्टार्टिंग में देखिए साउंड हमें ए का मिल रहा है, ठीक है। ए हमारा स्वर है, इसके साथ हमारे एन का यूज़ होगा। उसके बाद देखते हैं शी इज़ नॉट अगली गर्ल, इसमें हमें साउंड क्या है, अ का आ रहा है, अ हमारा क्या है, स्वर है, इसलिए हम इसके साथ एन का यूज़ करेंगे। लास्ट में हमारे पास आता है कि ही इज़ डैश अननोन गाय, ठीक है। इसमें हमारे पास साउंड क्या है, अ का आ रहा है, अ हमारे पास इसमें स्वर है, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। इस हिसाब से उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे ए और एन को लेके डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम देखेंगे कि दा का यूज़ किसके साथ होता है और किसके साथ नहीं होता है। अगर आप भी दा को लेकर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो आप नहीं जानते होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि दा का यूज़ किसके साथ होगा। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे ये एक पेन है मेरे पास, ये ना मेरे को मेरी फ्रेंड ने दिया था। इसको मैं कैसे लिखूँगी कि दिस इज़ द पेन। और एक और पेन है मेरे पास, अब इस पेन के लिए मैं लिख रही हूँ कि दिस इज़ अ पेन। अब इन दोनों सेंटेंस में आप फ़र्क बता ही सकते होंगे कि इसमें फ़र्क क्या है, चेंज क्या है इन दोनों सेंटेंसेस में।
चेंज मैंने इसमें तो द लिख दिया और इसमें ए लिखा है मैंने। सो ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो पेन है ये मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि ये मेरे को मेरी फ्रेंड ने दिया है। और ये जो पेन है ये ऐसी नॉर्मल है जो मैं खुद खरीद के लाई हूँ, ठीक है। सेंटेंस तो दोनों ही सही हैं, चाहे आप द लगाइए चाहे ए लगाइए, लेकिन इन दोनों में फ़र्क देखिए कि ये स्पेशल चीज़ के लिए मैंने द लगाया है और जो स्पेशल नहीं है उसके लिए मैंने सीधा ए का यूज़ किया है। सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि दा का यूज़ है जो वो स्पेशल थिंग्स के लिए होता है। कोई भी जो स्पेशल थिंग्स हैं उनके लिए हम दा का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल चीज़ है उसके लिए हम ए का यूज़ करेंगे। सो इसके हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है मून और अर्थ, तो क्या इनके साथ मैं दा लगा दूँ? हाँ, मैं इनके साथ दा लगा सकती हूँ, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में मून क्या सिर्फ एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि 2-4 मून है हमारे पास तो मैं उसके लिए ए का यूज़ कर दूँ। नहीं, मून हमारे पास पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मून है, तो इसलिए हम इसके साथ दा का यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्पेशल थिंग है, ठीक है। और अर्थ भी हमारा एक ही है, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 अर्थ हैं। अर्थ एक है इसलिए हम इसके साथ दा का यूज़ करेंगे। किसी भी स्पेशल थिंग के लिए हम दा का यूज़ ही करते हैं। अब मैं आपको और थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ कि जिनके साथ हमें दा का यूज़ नहीं करना होता है। सो अब हम देखते हैं कि दा का यूज़ किसके साथ नहीं होता है। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी कंट्री का नेम हमको दिया हो उसके साथ दा का यूज़ नहीं होगा। कि जैसे कि हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि दा इंडिया, ठीक है, या फिर दा चाइना, हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये सिर्फ हमारा इंडिया आएगा, इसलिए कंट्री के नेम के साथ कभी भी दा का यूज़ नहीं होता है। हाँ, लेकिन यूएसए के साथ हम दा का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये एक कंट्री नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ का क्या है, समूह है, इसलिए इसके साथ दा का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक कंट्री के नेम के लिए हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। अगर किसी कंट्रीज़ का समूह है, कोई उनका ग्रुप है, उसके लिए हम दा का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम यूएसए के साथ दा का यूज़ कर सकते हैं और कंट्रीज़ के साथ हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम लैंग्वेजेस के साथ दा का यूज़ कभी नहीं करते हैं। लैंग्वेजेस के साथ दा का यूज़ कभी नहीं होगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि दा हिंदी या फिर दा इंग्लिश, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। ये सेंटेंस आपका गलत होगा अगर आप इसके साथ दा का यूज़ करते हैं। लैंग्वेजेस के साथ कभी भी दा का यूज़ नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी रोड के नेम के साथ या कोई स्ट्रीट है उसके नेम के साथ दा का यूज़ कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी इंसान के नेम के साथ या किसी पर्सन के नेम के साथ भी दा का यूज़ नहीं होगा। और कोई भी सिटी का नेम है, कोई भी हमारे पास सिटी का नेम है उसके साथ भी दा का यूज़ नहीं होगा। कि जैसे कि हम दा मुंबई, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये हमारा जो सेंटेंस है इस हिसाब से हमारा जो वर्ड है वो गलत होगा, इसके साथ हमें दा का यूज़ नहीं करना है। सो ये तो थे हमारे कुछ वर्ड्स जिनके साथ हम क्या है दा का यूज़ नहीं करते हैं। सो अब हम देखेंगे कुछ वर्ड्स जिनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं और उसके साथ हमें दा का यूज़ करना ज़रूरी होता है और करना ही चाहिए। सो अब हम देखेंगे कि दा का यूज़ किसके साथ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी रिवर का नेम हमें दिया गया हो उसके साथ दा का यूज़ होता है। जैसे कि हम लिखते हैं कि दा गंगा या फिर दा यमुना, इनके साथ दा का यूज़ है वो मस्ट होता है। रिवर्स के साथ हमेशा दा का यूज़ होगा। अगर आप इसके साथ दा का यूज़ नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस है वो गलत होगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि कंट्रीज़ के ग्रुप के साथ हमारा दा की यूज़ होता है, इसके साथ दा का यूज़ होगा, लेकिन कंट्रीज़ अकेली कंट्री के साथ किसी के साथ दा का यूज़ नहीं होगा। और अगर हमारे पास कंट्रीज़ का ग्रुप है उसके साथ दा का यूज़ होगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आ गया दा यूएसए। उसके बाद हम देखते हैं कि होली बुक्स, इनके साथ दा का यूज़ होता है। जैसे कि द गीता, द बाइबल। सो जो होली बुक्स हैं कोई भी, उनके साथ दा का यूज़ मस्ट होता है और उनके साथ दा का यूज़ करना चाहिए हमें। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ दा का यूज़ होता है। जैसे कि इसमें हम लिखेंगे कि द राजस्थान पत्रिका, ठीक है, और या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया।
इसके साथ दा का यूज होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कोई भी क्लास दी हो, जैसे कि क्लास को हम कैसे समझेंगे कि जैसे हमें हॉर्सेस दिया है, कि जैसे एक हॉर्स दिया है हमें, ये पूरी की पूरी हॉर्स की प्रजाति को शो करता है। सो एक क्लास हो गई हॉर्स की, ठीक है। तो इसके साथ दा का यूज होगा। या फिर जैसे हम इसमें डॉग्स लिखते हैं या फिर डॉग लिखते हैं, सो ये भी क्या है कि ये पूरी डॉग्स की प्रजाति को है वो शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ हमें दा का यूज करना है। लेकिन अगर हमें दिया गया है मैन या फिर विमन, इनके साथ हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। आता तो ये भी ग्रुप में है कि हम किसी मैन का नेम ले रहे हैं, वो पूरे मैन की प्रजाति को शो कर रहा है, लेकिन इसके साथ दा का यूज़ है वो नहीं होगा मैन और विमन के साथ। सो यहाँ तक हम देख चुके हैं कि दा का यूज़ किन चीज़ों के साथ होगा और किन के साथ नहीं होगा। सो अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जिससे हमें पता चलेगा कि दा का यूज़ किस चीज़ों के साथ नहीं होता है। सो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि ग्लास ऑफ DCMC। सो इसमें ही पूरा का पूरा राज छुपा है कि टेंस में दा का यूज़ किस में नहीं होगा। सो इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि जी से आ जाएगा हमारा गेम्स, उसके बाद आएगा हमारा एल से आ जाएगी लैंग्वेजेस, उसके बाद आएगा हमारा ए से आ जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। मतलब इसमें जो हमारा भावनाएं हैं वो आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है। उसके बाद हमारा एस से आ जाएगा सीजन, उसके बाद एस से आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा ओ से ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का मतलब होता है बीमारी। उसके बाद आता है हमारा एफ से आ जाएगा फूड, उसके बाद डी से डे, सी से कलर, एम से मंथ्स और सी से आ जाएगा हमारा सिटी। सो इन चीज़ों के साथ दा का यूज़ कभी भी नहीं होता है। अब मैं इनके एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। सो इसके हम अब एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे गेम्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, या किसी भी गेम का नाम आ जाए उसके साथ दा का यूज़ कभी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेजेस। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, अब दोबारा देख लेते हैं कि जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, पंजाबी, इनके साथ भी दा का यूज़ कभी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया आपको, जैसे हमारी भावनाएं होती हैं या फिर जो भाववाचक संज्ञा में हमारी जो भी चीज़ें आती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं और उनमें दा का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि ऑनेस्टी, लव या फिर हेट, इनमें जो है हमारे दा का यूज़ नहीं होता है। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक एक्सेप्शन है जिसमें हमारे दा का यूज़ होता है हमारे ऑनेस्टी के साथ। लेकिन सीधा हम बोले कि दा ऑनेस्टी वैसे नहीं होगा, ये एक एक्सेप्शन भी इसको हम मान सकते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट है हमारे उनके साथ दा का यूज़ नहीं होता है। उसके बाद हम सीजन्स में देखते हैं, जैसे कि विंटर, स्प्रिंग या समर, इनके साथ भी द का यूज़ है वो हमारा नहीं होता है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, इनके साथ भी द का यूज़ है वो नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का मतलब होता है बीमारी। बीमारी, जो भी हमें कोई बीमारी दी होती है उसके साथ द का यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं इसकी एक्सेप्शन आपको बताती हूँ।
सो ये मैंने कुछ एक्सेप्शंस लिखे हैं। ज़्यादातर ऑइंटमेंट के साथ हमारे द का यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनके साथ द का यूज़ होता है। जैसे कि प्लेग्यू, मम्प्स, रिकेट्स, मिसल्स या फिर फ्लू, ये कुछ बीमारियों के नाम हैं, इनके साथ द का यूज़ होता है और ये एक्सेप्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कि फूड, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है, इसमें कोई भी जैसे आ जाए हमारा लंच, डिनर, सपर, इनके साथ क्या है, द का यूज़ नहीं होता है। उसके साथ हम डे देखते हैं, डे में कोई भी दिन आ जाएगा, जैसे वेडनेसडे, संडे, मंडे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा कलर, कलर्स में कोई भी कलर आ जाएगा हमारा, रेड, ग्रीन, येलो या कोई भी कलर आ जाए हमारा, उसके साथ द का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद हमारे मंथ्स आ गए, मंथ्स में भी नहीं होगा, जैसे कि जनवरी, फरवरी, इनके साथ भी द का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद सिटी को हमने पहले ही देख चुका है, जैसे कि हमने देखा था कि दिल्ली या फिर मुंबई, इनके साथ द का यूज़ नहीं होगा। सो ये हमने एक ट्रिक देखी थी, ट्रिक देखी थी, जिसमें हमने देखा कि द का यूज़ किनके साथ नहीं होता है। अगर इस ट्रिक को आप लर्न कर लेते हैं तो आपको जो दा का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आपके द का यूज़ कभी भी गलत नहीं होगा। इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, चाहे इसको आप नोट करिए, ये ट्रिक बहुत ही काम की है और आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो आर्टिकल्स में जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे और आपको ए, एन और दा में फ़र्क भी पता चल गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो और अगर आपने हमारे पिछले 2 पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की, इनकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इन तीनों वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो इससे आपके टेंस के डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे।